नमस्कार। हमारे ज्योतिष के YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान गंगा पर आपका स्वागत है। क्या राहु व्यक्तियों को अपने करियर की ऊंचाई तक ले जा सकता है? किस घर में राहु कैसा व्यवसाय देता है और करियर में कितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। विभिन्न भावों में राहु करियर से संबंधित क्या क्या रिजल्ट देता है। राहु एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लैनेट है, रहस्यमय ग्रह है राहु। चर्चा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। आप अपनी कुंडली में भी देखें कि राहु किस भाव में, किस घर में बैठा हुआ है, आपको क्या करने से किस प्रकार के व्यवसाय में कैसा लाभ मिल सकता है। यह एक जनरल विश्लेषण है, क्योंकि राहु की स्थिति आपकी कुंडली में विभिन्न राशियों में हो सकती है, आपकी दशा पर, आपके गोचर पर और आपकी कुंडली में जो प्रॉमिस राहु कर रहा है उन सब पर निर्भर करती है। शनि व्यक्ति के व्यवसाय का कारक है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में शनि दशम भाव का स्वामी है और शनि मेहनत का कारक है। शनि हमारे करियर को ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन राहु, जैसा कि हम जानते हैं, शनिवत राहु कुजावत केतु, तो शनि की तरह ही राहु बिहेव करता है और मंगल की तरह केतु बिहेव करता है। राहु व्यक्ति को अपने करियर से संबंधित अद्वितीय क्षमताएं देता है। इतनी क्षमता देता है अपने करियर से संबंधित व्यक्ति को कि वह किसी भी ऊंचाइयों तक जा सकता है। अनुभव और शक्ति राहु बढ़ाता है और राहु अनुभव के साथ साथ व्यक्ति को करियर में ऊंचाइयां छूने का एक मौका अवश्य देता है। राहु मिथुन राशि में अत्यधिक बलवान होता है और यदि किसी की कुंडली में राहु मिथुन राशि में है, यानी 3 नंबर की राशि में, तो राहु अत्यधिक बलवान स्थिति में है और करियर में बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाता है। राहु एक रहस्यमय ग्रह है, क्योंकि यह एक फिजिकल प्लैनेट नहीं है, ये छाया ग्रह है। यह जो भी देता है अचानक से, सडनली, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते और आपको परिणाम मिलने लगते हैं। राहु क्योंकि छाया ग्रह है और कुंडली के जिस भाव में बैठता है उस भाव के कारकत्वों को अपनी छाया से ढक लेता है। अब आप में कितनी क्षमता है उस कारकत्वों को बाहर निकालने की, प्रोजेक्ट करने की, और उसी के आधार पर आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि राहु कुंडली के लगन भाव में बैठ जाता है तो लगन हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी सोच है, हमारा मान सम्मान है, हमारी कर्म करने की क्षमता है। कर्म करने का जो हमें प्रयास करना है वह लगन भाव है। यदि लगन में राहु बैठा हो तो व्यक्ति अगर अपनी पर्सनैलिटी में निखार लेकर आता है, इनोवेटिव सोच रखता है, नए नए तरीके से काम करने का प्रयास करता है, कर्म करने का प्रयास करता है, तो राहु निश्चित रूप से व्यक्ति को उसके करियर में ऊंचाइयों तक ले जाता है। यदि राहु द्वितीय भाव में बैठा है तो द्वितीय भाव हमारी वाणी का है, हमारे फाइनेंस का है, हमारे कुटुंब का है। तो यदि द्वितीय भाव में राहु बैठा हो तो अगर व्यक्ति की वाणी बहुत इम्प्रेसिव है, अपनी वाणी में व्यक्ति निखार लेकर आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सीखता है, पैतृक व्यवसाय में इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि राहु द्वितीय भाव में बैठकर व्यक्ति को पैतृक व्यवसाय से दूर भगाने की कोशिश करता है, उस पर पर्दा डालने की, उस पर छाया अपनी डालता है।
यदि व्यक्ति इन चीज़ों में अपने आप को निखारता है, अपने आप में चेंज लेकर आता है, तो निश्चित रूप से व्यवसाय में वृद्धि होती है। व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन में, वाणी के माध्यम से, बोलने में निखार लाता है, क्योंकि द्वितीय भाव में बैठा राहु व्यक्ति की वाणी में कठोरता लाता है, और उस कठोरता को छोड़कर व्यक्ति अगर मृदु वाणी का प्रयोग करता है, सॉफ्ट स्किल का प्रयोग करता है, तो निश्चित रूप से व्यवसाय में वृद्धि होती है। यदि राहु तृतीय भाव में है, व्यक्ति की इच्छाओं पर राहु पर्दा डाल देता है, फोग डाल देता है, धुंध कर देता है उसके ऊपर, उसके कम्युनिकेशन स्किल में कमी ला देता है। और तीसरा भाव हमारा सेल्स का भी है, ट्रैवलिंग का भी है, विदेश यात्राओं का भी है। तो यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को जागृत करता है, ट्रैवलिंग करता है, ट्रैवलिंग के माध्यम से लाभ कमाने का प्रयास करता है, अपने कम्युनिकेशन स्किल में निखार लाता है, तो उसके व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है। यदि राहु चतुर्थ भाव में है, तो चतुर्थ भाव में बैठा राहु घर में कलह कराता है, घर में सुख शांति को भंग करता है। और यदि व्यक्ति घर में ध्यान देने लगता है, कलह को दूर भगाने का प्रयास करता है, अपनी फैमिली की केयर करता है, देखभाल करता है, कंफर्ट जोन में लाने का प्रयास करता है, अपने स्किल को डेवलप करता है, कंफर्ट स्किल को उजागर करता है, दिखाने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से उसके व्यवसाय में वृद्धि होती है। पांचवें भाव में बैठा राहु व्यक्ति को एजुकेशन में ब्रेक दे देता है, क्रिएटिविटी में उसकी पर्दा डाल देता है, क्रिएटिव माइंड उसका काम नहीं करता, मैनेजमेंट स्किल में कमज़ोर होने लगता है, अपनी स्टडीज़ में, कन्वेंशनल स्टडीज़ में कमज़ोर पड़ता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति अपनी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के ऊपर, इनोवेटिव थिंकिंग के ऊपर, मैनेजमेंट स्किल के ऊपर ध्यान देता है, उसको डेवलप करने का प्रयास करता है, तो उससे राहु प्रसन्न होता है और उसे हेल्प करता है। यदि राहु छठे भाव में है, तो छठे भाव में राहु वैसे ही बलवान होता है, रोग ऋण शत्रु से व्यक्ति को दूर रखता है। लेकिन वहीं यदि व्यक्ति रोग से संबंधित, ऋण से संबंधित या शत्रुओं से संबंधित यानी पुलिस में, इस प्रकार के कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करने का प्रयास करता है, तो उसे सक्सेस मिलती है। सप्तम भाव में बैठा राहु व्यक्ति के पार्टनरशिप में अगर बिजनेस चल रहा है तो उसमें रुकावट डालता है, मान सम्मान में रुकावट डालता है, जीवन में जीवन साथी के साथ मतभेद उत्पन्न होने लगते हैं। और वहीं अगर व्यक्ति अपने पार्टनरशिप के अंदर अपनी टेक्टफुल थिंकिंग के कारण पार्टनरशिप मैनेजमेंट करता है, अपनी मान मर्यादा का ध्यान रखता है, यदि सप्तम भाव से संबंधित व्यक्ति अपनी पूरी मर्यादाओं में रहता है, तो निश्चित रूप से राहु प्रसन्न होते हैं। सप्तम भाव दशम से दशम भाव भी है। व्यक्ति को हार्ड वर्किंग होना चाहिए, लेकिन राहु वहाँ बैठकर व्यक्ति को हार्ड वर्क करने से रोकता है। और यदि व्यक्ति प्रयास करता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है, तो निश्चित रूप से अपने व्यवसाय में वृद्धि प्राप्त करता है, व्यवसाय को ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। अष्टम भाव में बैठा राहु, अष्टम भाव हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी का है, मिस्टीरियस स्किल्स का है, ऑकल्ट साइंसेस का है, रिसर्च का है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी राहु मेंटेन नहीं करने देता। और यदि व्यक्ति ऐसी सर्विसेज में है या ऐसे जॉब में है जहां उसे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, तो उस घर से संबंधित कारकत्वों में अगर वो पूर्ण रूप से उसका पालन करता है, मिस्टीरियस स्किल्स जैसे कॉन्फिडेंशियल सर्विसेज में लोग जॉब करते हैं और अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं,
ऑकल्ट साइंसेस सीखते हैं और उसका ईमानदारी से प्रयोग करते हैं। साथ में जो व्यक्ति रिसर्च की फील्ड में है, अंडरग्राउंड रिसर्च में है, माइनिंग में है, तो राहु उनको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है यदि वह ऑनेस्टली इन कामों को करते हैं। नवम भाव हमारा हायर लर्निंग का है, ट्रैवलिंग का है, लॉन्ग ट्रैवलिंग का है, दूसरे धर्मों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का है। लेकिन वहाँ बैठकर राहु व्यक्ति को अपने धर्म से दूर करने का प्रयास करता है, भ्रमित करता है। राहु व्यक्ति को भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है लर्निंग में, ट्रैवलिंग में, हायर स्टडीज़ में। तो यदि व्यक्ति उस भ्रम को तोड़कर, भ्रम से बाहर निकलकर अपनी लर्निंग में जाता है, अपने धर्म के प्रति प्रचार प्रसार करता है, धर्म का मान सम्मान करता है, लॉन्ग ट्रैवलिंग करता है। राहु अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ट्रैवलिंग में जाने से। तो ऐसे लोग नवम भाव को बलवान करते हैं। उनके करियर में नवम भाव का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि भाग्य स्थान है और भाग्य साथ देने लगता है उनके करियर को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। दशम भाव का राहु वैसे भी बलवान होता है, लेकिन करियर में ऊंचाइयां छूने से रोकता है। और यदि व्यक्ति दशम भाव से संबंधित जो भी कारकत्व हैं उनको ईमानदारी से, ऑनेस्टी से निभाने का प्रयास करता है, कड़ी मेहनत करता है, मान मर्यादा का ध्यान रखता है, अपने वर्किंग प्लेस पर ऑनेस्टली काम करता है, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को ऑनेस्टली यूज़ करता है, अपने वर्किंग प्लेस को सुव्यवस्थित और सिस्टमेटिक तरीके से रखने का प्रयास करता है, तो राहु ऊंचाइयों तक ले जाता है उसके व्यवसाय को। यदि राहु 11वें भाव में है तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी सोशल नेटवर्किंग, लोगों को व्यवस्थित करना, इवेंट मैनेजमेंट का काम करना, इन सब चीज़ों में अगर वह इंटरेस्ट लेता है, बड़े बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, भीड़ में भाषण देना, ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति काम करता है तो निश्चित रूप से राहु उसे ऊंचाइयों तक ले जाता है। और राहु की जो ऊंचाइयों की लिमिट है वो अनलिमिटेड है। 12वें भाव का राहु विदेश ले जाता है। यदि आप विदेश जाने का प्रयास करते हैं तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए तो राहु प्रसन्न होता है। अगर आप दूसरों को हेल्प करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, तो ऐसी स्थिति में राहु आपके करियर को ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो यह था विश्लेषण राहु का, कि राहु विभिन्न भावों में बैठकर आपको क्या करना चाहिए जिससे आप अपने कैरियर की ऊंचाइयों को छू सकें। और राहु की ऊंचाइयों की कोई लिमिट नहीं है, किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है और अचानक से राहु देने लगता है। तो यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।